Welcome everyone. My name is Deepika Sharma. I am a mathematics teacher of CB Adarsh Vidya Mandir School and Junior College. Today I am going to start with the chapter Mathematical Logic. Mathematical Logic is the first chapter of our 12th class board book. So before moving towards the chapter, I would like to discuss the meaning of the name of this chapter. Mathematical Logic. मैथमेटिकल मतलब क्या होता है? मैथमेटिकल मतलब समथिंग रिलेटेड टू मैथमेटिक्स. ये तो हमें समझ में आ गया कि मैथमेटिकल मतलब होता क्या है, लेकिन लॉजिक मतलब क्या होता है? लॉजिक इज एक्चुअली अ ग्रीक वर्ड डिराइव फ्रॉम द वर्ड लोगोस. लॉजिक जो है वो लोगोस से डिराइव किया हुआ है और लोगोस जो है वो ग्रीक वर्ड है. लोगोस का मीनिंग होता है रीजनिंग. Logos means reasoning, so mathematical logic means mathematical reasoning. कई बार स्टूडेंट्स आते हैं और मुझसे पूछते हैं, मैम हम ये मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है वो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका इम्पोर्टेंस क्या है? सो स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू डिस्कस दिस थिंग कि मैथ्स को एक और नाम दिया गया है, दैट इज परफेक्ट साइंस. तो जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसकी जो स्टेप्स है वो बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होनी चाहिए. कोई भी स्टेप्स एक्यूरेट होने के लिए, प्रिसाइज होने के लिए हमें हर एक स्टेप के पीछे रीजनिंग देनी होगी. तो जो एबिलिटी होती है कोई भी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक सॉल्व करने की, वो हम मैथमेटिकल लॉजिक से डेवलप करते हैं. ये जो कंसेप्ट है ना कि हर एक स्टेप के पीछे रीजनिंग होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कंसेप्ट जो है वो जॉर्ज बुल ने डेवलप किया हुआ है. इसलिए इस चैप्टर का एक और नाम है, दैट इज बुलियन लॉजिक. मैथमेटिकल लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज बुलियन लॉजिक. सो यहाँ तक के हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिकल लॉजिक का मीनिंग क्या होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसे किसने डेवलप किया है. ओके, अब हम लोग चैप्टर की तरफ प्रोसीड करेंगे. हमारा फर्स्ट टॉपिक है स्टेटमेंट. ये मैं आपको बता दूंगी कि मैथमेटिकल लॉजिक जो चैप्टर है ये बहुत ज़्यादा वास्ट चैप्टर है, और जब भी हमारे पास में मैथमेटिक्स में अगर वास्ट चैप्टर आते हैं तो मेरा ये सजेशन होगा आप लोगों को कि आप उसको पार्ट्स में डिवाइड करो. लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट. स्टेटमेंट में जाने के पहले हम थोड़ा बहुत इंग्लिश ग्रामर आज यहाँ पर रिवाइज करेंगे. दैट इज़ वियर्ड कि हम लोग मैथ्स में इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं, लेकिन दिस इज रिक्वायर्ड. तो हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ेंगे. देर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. सबसे पहला है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, उसके बाद में आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आफ्टर दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं. द सेंटेंसेस जहाँ पे एक्सक्लेमेशन की साइन होती है उन्हें बोला जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर ऑर्डर वाले सेंटेंस, एडवाइज वाले सेंटेंस और रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस, ये सारे के सारे जो है वो इम्पेरेटिव के स्लॉट के अंदर आते हैं. ऑर्डर मतलब क्या, जैसे गो आउट, ये क्या हो गया ऑर्डर, तो ये इम्पेरेटिव के अंदर आ गया. एडवाइस, प्लीज डोंट गो आउट, इट इज रेनिंग, तो बाहर बारिश हो रही है आप बाहर मत जाओ, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, तो एडवाइस भी हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंदर आ जाएगा. उसके बाद में रिक्वेस्ट, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो मुझे एक ग्लास प्लीज़ पानी लेकर आ जाओ, तो ये हमारी रिक्वेस्ट हो गई. तो इतने जो टाइप्स होते हैं ना वो सारे के सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आते हैं. आफ्टर दैट हमारा आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस. इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब जो भी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं वो सारे के सारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू स्टे, यू बिलोंग टू विच कॉलेज, ये सारे के सारे जो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस है वो हमारे इंटेरोगेटिव के अंदर आते हैं. उसके बाद आ जाता है हमारे पास में डिक्लेरेटिव सेंटेंस. डिक्लेरेटिव सेंटेंस में हम कोई भी फैक्ट को डिक्लेयर करते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो आइदर ट्रू और फॉल्स होते हैं, यानी या तो वो ट्रू होंगे या तो वो फॉल्स होंगे. ओके, मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी आपको यहाँ पे, सो दैट आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि कौन से सेंटेंसेस जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं. मैंने एक एग्जाम्पल दिया, युवराज इज़ अ बेस्ट क्रिकेटर. ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग युवराज जो है वो बेस्ट क्रिकेटर है, लेकिन ज़रूरी नहीं ना कि आपके अकॉर्डिंग भी युवराज जो है वो बेस्ट क्रिकेटर हो. आपके अकॉर्डिंग कोहली भी तो बेस्ट क्रिकेटर हो सकता है. तो मेरे लिए तो ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है, लेकिन आपके लिए तो जो ये सेंटेंस है वो फॉल्स है. तो जब हम यूनिवर्सली देखेंगे तो ये सेंटेंस का एक कंक्लूजन नहीं आएगा कि ये जो ट्रू है या फॉल्स है.
तो अब हम यूनिवर्सली डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो जब भी ऐसा कन्फ्यूजन आता है और यूनिवर्सली हम एक फाइनल सोल्यूशन पर नहीं निकल पाते हैं, तो ऐसे टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं होते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे 0 इज अ होल नंबर। ओके, तो 0 इज अ होल नंबर, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ये जो सेंटेंस है वो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रू है। ठीक है, तो ये हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल देती हूँ मैं, जैसे 2 + 8 = 9। अब आप लोग बोलेंगे कि 2 + 8 = 9 नहीं होता है, 2 + 8 = 10 होता है। तो आप पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड चले जाओ, ये आंसर हमेशा गलत ही रहेगा, ये आंसर कभी भी ट्रू नहीं होगा। सो दिस इज फॉल्स। और अगर फॉल्स है तो भी डिक्लेरेटिव है। मैंने क्या कहा था, या तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए यूनिवर्सली, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, सो वो होप सो स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग हमारे एक्चुअल टॉपिक स्टेटमेंट पर आते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोट लिख कर रखा है, ओनली डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो ही स्टेटमेंट होते हैं, उसके अलावा ये तीनों जो टाइप है वो स्टेटमेंट नहीं होते। यानी अगर आपको कभी ये क्वेश्चन पूछा गया है कि स्टेट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट और नॉट, तो आप लोगों के पास में अगर एक्सक्लेमेशन का एग्जाम्पल आ गया, इम्पेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आ गया या इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल आ गया, तो ये तीनों के तीनों जो टाइप है वो स्टेटमेंट नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो ही स्टेटमेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट। सबसे पहले आप लोगों को स्टेटमेंट है या नहीं ये कंफर्म करना है। अगर आपका वो स्टेटमेंट है तो आपको उसकी ट्रुथ वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो अगर आपका स्टेटमेंट ट्रू है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T होगी। अगर आपका स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसकी ट्रुथ वैल्यू कैपिटल F होगी। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, स्टेटमेंट ट्रू तो ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T, स्टेटमेंट फॉल्स तो ट्रुथ वैल्यू कैपिटल F। उसके बाद में जो नया कंसेप्ट आता है दैट इज ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये जो ओपन सेंटेंसेस होते हैं वो नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स होते हैं। मतलब ना तो वो ट्रू होते हैं ना तो वो फॉल्स होते हैं। अगेन यूनिवर्सली ना तो वो ट्रू होते हैं ना तो वो फॉल्स होते हैं। एक एग्जाम्पल है, ही इज इंटेलिजेंट। ओके, ही इज इंटेलिजेंट, सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ही जो है वो मिस्टर सुरेश है और आपके अकॉर्डिंग ही कोई भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग ही जो है वो मिस्टर रमेश भी हो सकता है। तो डिपेंड्स ऑन ही, आप कौन सा ही लेते हैं और मैं कौन सा ही लेती हूँ। ओके, तो मेरे अकॉर्डिंग अगर ही जो है वो मिस्टर सुरेश है तो वो इंटेलिजेंट है, लेकिन मिस्टर रमेश जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है। तो यूनिवर्सली हम लोग ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते ना कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो हम लोग यूनिवर्सली ये कंक्लूड नहीं कर पा रहे कि इट इज ट्रू और फॉल्स, हैंस इट इज एन ओपन सेंटेंस। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सलमान खान इज द बेस्ट एक्टर। मेरे अकॉर्डिंग सलमान खान बेस्ट एक्टर है, आपके अकॉर्डिंग शाहरुख खान भी बेस्ट एक्टर हो सकता है। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सली हम लोग ये कंक्लूड नहीं कर पाएंगे ना कि सलमान खान जो है वो बेस्ट एक्टर है, ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स। तो वापस हमारे पास में कंफ्यूजन आ गया कि यूनिवर्सली दिस इज ट्रू और इट इज फॉल्स। तो जब भी ऐसा कंफ्यूजन हमारे पास में आ गया देन इट इज ओपन सेंटेंस। होप सो आप लोगों को ओपन सेंटेंस का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अभी हमने 3 टॉपिक पढ़े, फर्स्ट था स्टेटमेंट, उसके बाद में ट्रुथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट एंड उसके बाद में ओपन सेंटेंसेस। एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग यहाँ पे परफॉर्म कर लेंगे सो दैट आप लोगों को भी जो सिनेरियो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, आप लोगों को स्टेट करना है कि ये जो सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर स्टेटमेंट है तो उनकी ट्रुथ वैल्यू क्या है। सबसे फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, अ ट्राइंगल हैज n साइड्स। n साइड्स, n साइड्स मतलब क्या, n का मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। अगर हम 1 के लिए ये वाले क्वेश्चन को कंसिडर करें तो अ ट्राइंगल हैज 1 साइड फॉल्स होता है। अगर मैं 3 के लिए यही सेम सेंटेंस को कंसिडर करती हूँ, अ ट्राइंगल हैज 3 साइड्स, तो ये ट्रू हो गया। तो यूनिवर्सली आप कंक्लूड कर पा रहे हो क्या कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है। हम यूनिवर्सली कंक्लूड ही नहीं कर पा रहे कि इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है, मतलब ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस नहीं है, ये ओपन सेंटेंस है। और ओपन सेंटेंसेस हमारे स्टेटमेंट नहीं होते हैं, ओपन सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। तो ये वाला भी जो सेंटेंस है वो हमारा स्टेटमेंट नहीं होगा।
सो ये स्टेटमेंट नहीं है, और अगर स्टेटमेंट नहीं है तो ट्रुथ वैल्यू निकालने की बात ही नहीं आती, क्योंकि ट्रुथ वैल्यू हमेशा स्टेटमेंट की ही निकलती है। उसके बाद में सेकंड, यू आर अमेजिंग, और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन। यू आर अमेजिंग और उसके बाद में एक्सक्लेमेशन साइन। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो स्टेटमेंट नहीं होते हैं, तो ये वाला भी स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में प्लीज ग्रांट मी अ लोन। प्लीज मतलब आप यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट किसके अंदर आता है, इंपेरेटिव के अंदर, और इंपेरेटिव हमारे स्टेटमेंट नहीं होते, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है 4 इज अ प्राइम नंबर। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये तो मुझे पता है, और यूनिवर्सली हम पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाए 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, तो ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सली ये फॉल्स है, हेंस इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और जब भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है तो स्टेटमेंट होता है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। दिस इज अ स्टेटमेंट, और इसकी ट्रुथ वैल्यू क्या होगी, 4 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो कैपिटल F हो जाएंगी। अंडरस्टूड। लास्ट वाला एग्जाम्पल, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन मार्क मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं, इसलिए ये भी हमारा स्टेटमेंट नहीं है। सो दिस इज हाउ हमारा ये जो टॉपिक है वो कंक्लूड हो गया है। थैंक यू एवरीवन।